शांतनु जी ने गंगा देवी की ये कंडीशन मान ली, लेकिन उनको यह एहसास नहीं था कि जो कंडीशन उन्होंने मानी है वो आगे जाके उनके दुख का सबसे बड़ा कारण बनने वाली है। तो आगे चलकर शांतनु जी और गंगा देवी का विवाह हो जाता है और विवाह के बाद उनकी एक संतान जन्म लेती है। तो जितना ही बड़ा खुशी का यह माहौल था उस समय, उतना ही बड़ा दुख का माहौल बन गया था, क्योंकि गंगा देवी अपनी संतान को नदी में बहा देती है। लोगों के मन में ये बात फैलने लगी कि कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, और ये बात बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी। और शांतनु जी इस बात पे कोई सवाल भी नहीं उठा सकते थे, क्योंकि उन्होंने गंगा देवी को यही वचन दिया था कि वो कुछ भी करेंगी, चाहे अच्छा चाहे बुरा, उन पे कभी कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा। तो शांतनु जी इतना बड़ा दुख सहन करके भी चुप रह गए। लेकिन यह अंत नहीं था, क्योंकि इसके बाद दूसरा बच्चा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7 बच्चों को गंगा देवी ने नदी में बहा दिया था। लेकिन जब शांतनु जी की 8वीं संतान हुई, तब वह यह काम होते हुए नहीं देख सकते थे। उन्होंने गंगा देवी का पीछा किया, क्योंकि गंगा देवी इस बच्चे को भी नदी में बहाने ले जा रही थी, और वहां जाके उन्होंने गंगा देवी को यह कार्य करने से रोक दिया। तो जब इस 8वीं संतान को शांतनु जी ने बहाने नहीं दिया, तो गंगा देवी ने उनको उनके वचन की याद दिलाई कि उन्होंने उनको ये वचन दिया था कि अगर वह कोई कार्य करेंगी और आप उसमें कोई भी प्रश्न करेंगे तो वह आपको छोड़ के चली जाएंगी। और उन्होंने एक सबसे बड़ा राज इस चीज के पीछे खोला कि उन्होंने इतनी सारी संतानों को नदी में क्यों बहाया था, जो कि हम सब के लिए भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट था।